किसान संगवारी हो, आप मन के मनपसंद फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में आप मन के स्वागत हवे। मैं हूं आप मन के गोटकार संगवारी सुशील प्रधान और आज के विषय हवे खरीफ फसलों की आधारभूत तैयारी, हरी खाद की उपयोगिता तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये विषय में जानकारी देबर आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हवे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अभिषेक पटेल सर। तो संगवारी हो अवया पहुना के स्वागत करो। अभिषेक पटेल सर, आप मन के हमारे स्टूडियो में स्वागत हवे। राम राम, जय जोहार। हेलो हेलो संगवारी। हेलो संगवारी। हाँ संगवारी, कौन बोला था? मैं वैष्णोदेवी से धन्यवाद से हूँ। हाँ संगवारी, आज फोन इन कार्यक्रम में खरीफ फसल की तैयारी, हरी खाद की उपयोगिता और प्रधानमंत्री सिंचाई फसल योजना के विषय में क्या जानना चाहत हो? वो धान के बारे में, धान के मतलब रोपा लगाना है, कैसे ढंग से लगाना है। हाँ, तो हमारे विशेषज्ञ बैठीन हमें संगवारी, आप मन ला मिलात हवन। हाँ किसान संगवारी जी नमस्कार। नमस्कार। आप मन धान के रोपा लगाना चाहा था? हाँ जी। तो बीज ले डाले है? हाँ, बीज लेंगे ना, सुपर स्वर्णा। हाँ सुपर स्वर्णा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो आप मन 20 किलो पहले, सबसे पहले क्या लिया? बीज लिया, ओकर बाद ना 100 ठी दाना ला ओकर लिया। 100 ठी दाना ला ले के बाद ओला मैंने पानी में भिगा के कपड़ा में लपेट दिया। रात भर भिगा, सुबह देखिया ओला ओमे हल्का सा ना जर्मिनेशन को निकल ही। तो जबकि जर्मिनेशन निकल ही 80 ठी दाना ले ऊपर होना चाहिए। 80 ठी दाना से ऊपर हो ही मतलब हमन के बीज 80% से ज़्यादा है, वो बीज के हमला चयन करना है। और दूसरा ये करना है कि धान ला रोपा लगाए पर 20 किलो के हिसाब से, 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमला नर्सरी लगाना है। नर्सरी लगाए के बाद हमला बढ़िया लाइन पद्धति से भी लगा सकत हन। जनरली हमन किसान भाई मन का करथन कि ठिकार मला ठिका दे देथन, तो हमन अपन हिसाब से लगाते हैं। तो लाइन पद्धति से लगाते में उत्पादन बढ़िया आथे। और बीच में जो सस्य क्रिया करे बर, हमला निंदाई गुड़ाई करे बर, खाद छींचे बर, ओमे हवा पानी आए जाए बर भी बहुत सुविधा होथे। ओमे हमन के उत्पादन हर 1-2 बोरा अटकी हा मिल। तो किसान संगवारी, आप मतलब ये कहना चाहें कि हमन के सेवा सहकारी समिति में भी बीज के उपलब्ध होगी से, आगे से भंडारण होगी से। तो आप मन जल्द से जल्द जाके बीज ला उठाव कर ला और जर्मिनेशन टेस्ट कर लिहा। 100 ठी दाना ला लेके 2 जगह में कपड़ा में पानी में भिगा के रख दिया। तो हर 100 ठी दाना में के 80 ठी दाना ले ऊपर होना चाहिए जर्मिनेशन है। ठीक है संगवारी? ठीक है। हाँ हाँ, तो संगवारी फोन करो एकर खातिर आप मला बहुत बहुत धन्यवाद है। हेलो। हाँ मितान, कौन बोला था? हेलो। हाँ संगवारी, आप मन के नाम बता। हाँ, उमेश कुमार चौधरी बोला था सर। हाँ आज कल बरम के लाले। हाँ तो गाँव है गंगा डिही। हाँ हाँ संगवारी। तो ये बोलत रहे तो ये कृषि विभाग ले 2.5 एकड़ जमीन है मोर। हाँ हाँ हाँ। तो उन्हें धान बरसात में और रवि में सब्जी उब्जी बोधन करो, कछु कछु जगह था। हाँ हाँ हाँ। तो कृषि विभाग ले कछु कछु अनुदान, कछु निधि कैसे कछु कर। हाँ, तो संगवारी आज जो विषय हवे खरीफ फसलों की आधारभूत तैयारी, हरी खाद की उपयोगिता और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो ये विषय में आप मन का जानना चाहत हो? वही पूछत रहे, मतलब रबी और खरीफ दोनों में धान और फसल लगाथन जो साग सब्जी भाजी। तो सिंचाई के माध्यम में कछु कछु मतलब अनुदान कृषि विभाग ले के विभाग तरफ से कछु मिलते का मिलते तिकर जानकारी चाहिए रही। हाँ 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 संगवारी, ये हमारे विशेषज्ञ बैठीन हवे। तो हाँ किसान संगवारी, आप मन के 2.5 एकड़ जमीन है। अच्छा ये बताओ, हर एक ठी चक में है कि अलग अलग में है? नहीं, एक चक है। चक है तो सबसे थोड़े से, हाँ मतलब 1 एकड़ थोड़े दूर में, थोड़े दूर का 200 मीटर लगभग। हाँ हाँ हाँ। तो अच्छा, तो सबसे पहले काम व्यवस्था है हमारे। हाँ 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 हाँ। तो नलकूप खनन है कि नहीं है? नलकूप तो नहीं है सर। हाँ, तो देखा 2.5 एकड़ ले ऊपर और 300 मीटर की परिधि जो ब्यास रहते ते जगह में दूसरा नलकूप बोर पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो आप सबसे पहले नलकूप खनन पर आवेदन दे दा कृषि विभाग में। तो आप मन के गांव के क्षेत्रीय अधिकारी के माध्यम से आवेदन कर लिया तो आप मतलब 35,000 रुपए के अनुदान मिल जाये नलकूप खनन में। अच्छा। दूसरा चीज, सिंचाई पाइप के माध्यम से और स्प्रिंकलर पाइप में 50% मतलब लघु सीमांत मतलब 55% अनुदान है। अच्छा। तो आप मन के 2.5 एकड़ है, मैंने आप मतलब 55% अनुदान मिली होकर से आप पाइप ले लिया। अच्छा, मिल जाये। दूसरा आप मन के कहा था कि 200 मीटर दूर में है खेत है। हाँ
तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा किलोमीटर दूर है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत 50% अनुदान पे सिंचाई पाइप जैसे नल बोर से एक दूसरा खेत की दूरी पर भी कृषि विभाग अनुदान देते हैं। अच्छा, तो नल आप मन करा भी अब बहुत सारा नलकूप खनन के भी लाभ मिली, सिंचाई पाइप के भी लाभ मिली और स्प्रिंकलर पाइप के भी लाभ मिली। अच्छा, ओकर माध्यम से आप बहुत अच्छा खेती कर सकत था, उत्पादन ले सकत था। हाँ हाँ, ठीक है किसान संगवारी। ठीक है सर, धन्यवाद सर, बढ़िया लगे तुम्हारे बात करके। ठीक हमू मला अच्छा लगी आप मन से बात हाँ, करके। हाँ। ठीक है संगवारी, फोन करो एकर खातिर बर आप मला बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ तो पटेल सर जैसे लगत थे संगवारी के फिर फोन हाँ, आए थे। हाँ। हेलो हेलो, हाँ संगवारी, हेलो किसान वाणी में आप मन के स्वागत हवे। हाँ धन्यवाद धन्यवाद। कौन बोला था संगवारी, नाम बता। मैं हाँ शेत राम बोलत रहे, ले लूंगा ले। हाँ गांव के नाम बता संगवारी। गाना जरिया। हाँ हेलो किसान वाणी में आज के विषय हवे खरीफ फसलों की आधारभूत तैयारी, हरी खाद की उपयोगिता तथा प्रधानमंत्री सिंचाई योजना। तो ये विषय में आप मन का जानना चाहता संगवारी? हाँ संगवारी हो, मोला हरी खाद के बारे में थोड़ा बताई हो और कब बोना चाहिए और हरी खाद के बीज हमन ला कहाँ से उपलब्ध हो पाही, ओकर जानकारी चाहिए मोला। हाँ तो संगवारी हमार ठी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी उपस्थित हवे, ए देव चर्चा करो। हाँ हाँ, किसान सर, संगवारी नमस्कार। बने हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया है। अभी रवि फसल में का ले है? अभी रबी में तो पानी के सुविधा नहीं है, तो कुछ नहीं ले पा रहे हैं। अच्छा, तो ओकरा नलकूप खनन है तुहर? नलकूप तो नहीं है सर। अच्छा, सिंचाई के का साधन है? बस ऐसे बरसात के पानी में धान के खेती हो पाते हैं हमारे यहाँ तो। अच्छा मैं कर पूछते हैं संगवारी, हरी खाद हर का होते नलकूप खनन रथे ते मन बर सन सनई और ढेंचा के उपयोग करे ले माने ओला पलटे में अच्छा होते। जैसे आप मन कर पानी के सुविधा कम है तो उड़द मूंग के फसल ला आप मन हरी खाद के रूप में ले सकत था, जेकर बर हमन ला 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ मात्रा लगी बीज दर के हिसाब से। और दूसरा हमन का भी बीज निगम में बीज उपलब्ध है, 113 रुपया उड़द के रेट है और मूंग के 114 रुपये रेट है। हाँ हाँ और हमन हरी खाद ला जैसे लगात हन तो फूल आए के पहले ओला मिट्टी में ना रोटावेटर से या नांगर से सिंचाई करके ओला पलटना है। और अगर हम धान के रोपा लगात हन तो हरी खाद के तुरंत पलटे के बाद हमन रोपा हमन लगा सकत हन। जी सर। और बतावा संगवारी। बस बढ़िया। तो अभी का है हमन रवि फसल के बाद ना वनस जो से होते हमन हरी खाद ढेंचा सनई मूंग उड़द जैसे बोथन, तो ओकर 40 से 45 दिन बाद फूल आए के जस्ट पहली ओला हमन मिट्टी में दबाथन सिंचाई करके। जी जी। तो आप मन ध्यान रखिया और आप मन का सिंचाई के साधन कम है तो उड़द मूंग के आप उपयोग कर लिहा। हाँ। ठीक है संगवारी। अभी के जो मौसम है आए दिन पानी मन गिरत रहते। हाँ। तो अभी जैसे ढेंचा मन ला बोए बर नहीं बन पाई। ढेंचा बर थोड़े से पानी की आवश्यकता रहते। तो जिस हिसाब से आप मन बताया था कि नलकूप खनन नहीं है, तो मान लगा तालाब है आप मन कर ले लूंगा, आसपास में डैम भी है, नहर भी है। यदि अगर नहर से सिंचाई के साधन उपलब्ध हो जाए तो ढेंचा हर अभी बहुत अच्छा है, 99 रुपये का रेट है। अब 20 से 25 किलो बीज लगी और हमन ला ढेंचा बीज हमन के बीज निगम बोईर दादर ले और कृषि विज्ञान केंद्र बोईर दादर ले, दोनों जगह से ही उपलब्ध हो जाही। ठीक है संगवारी। ठीक है सर। हाँ, और कुछ पूछना हो तो बतावा। बस सर, धन्यवाद। हाँ ठीक है, धन्यवाद संगवारी। हाँ सेतराम जी फोन करो फोन इन कार्यक्रम में, एकर खातिर बर आप मला बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद सर, धन्यवाद, नमस्कार। हाँ तो पटेल सर जैसे संगवारी के फोन। हेलो जयराम भैया। जयराम संगवारी, फोन इन कार्यक्रम बोल ले बोला था। हाँ का नाम है संगवारी? भाग सिंह राजपूत बोला था भैया। भाग सिंह राजपूत। हाँ कहाँ ले बोला था संगवारी? नान घाट कातलबोड़। अभी बरसाती फसल के अब तैयारी कौन प्रकार ले करना है ओकरे बारे में जानकारी देते भैया। हाँ हमार वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बैठिन हमें। हाँ हेलो किसान संगवारी। हाँ जयराम भैया। जय जोहार। अबे दे काटा खूंटी बिनाई चला थे भैया अभी खेती खार में। अच्छा। हाँ बरसात लगे पहली अब सब तैयारी चला थे। अच्छा। और खेती में कौन प्रकार से बीज डालना है और के किलो एकड़ हिसाब डालना है वो बताते भैया। हाँ तो अभी रवि फसल का ले रहा? अब रबी में अभी गेहूं हो रही से भैया, धान के फसल डाले रहे नो तो पानी वाटर लेवल कम हो गए तो धान के फसल नहीं पक पाई। अच्छा। हाँ। अच्छा तो अभी हमन खरीफ के तैयारी शुरू करें तो अभी तो बढ़िया पानी गिरी से तो खेत की जुताई कर ले हा। खेत के जोताई अभी नहीं हो पाए भैया, 1-2 दिन के अंदर हो जाए अभी। अच्छा
तो देखा हाँ। सबसे पहली हमन खरीफ फसल की तैयारी बर भूमि की जुताई जो खेत की जुताई होते ओला हमला अच्छे से कर लेना है, ठीक भैया। ताकि ओमें खेत में जो खरपतवार रथे, कीट रथे छुपे रथे तेमन नष्ट हो जाते हैं। ओकर बाद हमला मिट्टी ला समतलीकरण करना है। मिट्टी ला समतलीकरण करे के बाद खेत जैसे उबड़ खाबड़ है वाला बराबर कर लेना है। काबर कि हम पिछला ठीक फसल ले रथन तेकर जुताई उताई करे रथन तो हर का होथे उबड़ खाबड़ हो जाथे, पानी एक तरफ ज्यादा बाढ़ एक तरफ बह जाथे, तो ठीक वो हर है। बराबर मात्रा में रही तो पौधा के बढ़वार बराबर होही। ओकर बाद ठीक हमन ला जैविक खाद जैसे हमन गोबर खाद छिड़कथन, गोबर खाद तो उपलब्ध होही आप मन करा। हवा भैया 2-3-4 ट्रैक्टर हो जाए। हाँ, तो गोबर खाद के भी खेत में डालना है। गोबर खाद ला ओकर से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलथे। उसमें बहुत ठीक सारा है। लाखों की सूक्ष्म जीव रहते हैं जो मन मिट्टी के भौतिक दशा और रासायनिक दशा ला सुधार करते हैं, जेकर से हमन की उत्पादन क्षमता अधिक बढ़थे। तेकर बाद हमन ला बीजोपचार करना है, बीज के उपचार करना है। अब बीज के अंकुरण % ला भी जानना है, तो ओकर बर हमन ला का करना पड़ही कि बीज के 100 ठी दाना, ठीक भैया। 100 ठी दाना 2 जगह लेना है। हाँ 100 ठी दाना गिन लेना है और 2 जगह में वाला पानी में भिगा के रात भर कपड़ा में लपेट के, गीला कपड़ा में लपेट के छोड़ देना है। ठीक भैया। उमें देखिया सुबह का हल्का हल्का सा में फुटान आ जाए जड़ और के हाँ हाँ वो दाना ला आप मन ला गिनना है। ठीक भैया। और हर 80 थी दाना ले ज्यादा होना चाहिए। ठीक भैया। 80 थी दाना ले ज्यादा होई मतलब वो बीज हर ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक भैया। अब जैसे मान ले हमन धान के रोपाई करत हन, धान के रोपाई में हमारा 20 किलो बीज की आवश्यकता होही। ठीक भैया। तो अब हमारे छिटकुआ विधि करत हन तो हमन 40 किलो छिटकुआ विधि से 40 किलो से 60 किलो हमन छिटकुआ विधि में बीज के उपयोग कर सकत हन। ठीक भैया। ठीक है। अभी हाँ। हमन के सेवा सहकारी समिति के माध्यम से अग्रिम बीज के भंडारण कर दे हन। आप मन ला जाना है सेवा सहकारी समिति, ठीक है। वहाँ ले बीज के उठाव कर लेना है और बीज अंकुरण ला बिल्कुल टेस्ट कर लेना है, जांच कर लेना है, परीक्षण कर लेना है ठीक भैया। 80%। ठीक है किसान संगवारी। हाँ ठीक है भैया, लेकिन आसो का है और जो ने रोपा है लई चोपी है एकर लिए व्यवस्था नहीं हो पाही का है, पानी के वाटर लेवल गिर चुके हैं। हाँ हाँ मोला ये साल बुआरा पद्धति से करना है भैया, ओकर बर कतेक बीज लगी ये ला बताते। वो कौन सा पद्धति कहा? बुआरा बोनी वाले। अच्छा बोनी वाले। हाँ तो देखा किसान भाई हमन 40 किलो के जो बैग आते ना हाँ हाँ छिटकुआ विधि से, हाँ वो 40 किलो के बैग ला आपका बोनी करना है हाँ 1 एकड़ में। हाँ ठीक है। ठीक भैया। और आप के एकड़ खेत है आप मन के? मोर में वैसे 7-8 एकड़ है भैया। हाँ 7-8 एकड़ है तो लगभग मान के चला 7 बोरी ले लिया 40 हाँ, हाँ। किलो के हिसाब से। ठीक भैया। सोसाइटी में 40 किलो के पैकिंग आते, हाँ भैया। ओकर खरीदी कर लिया। हाँ ठीक है किसान संगवारी। ठीक भैया। ठीक है ठीक है। और कुछ पूछना है? जानकारी बर बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हाँ, धन्यवाद। हाँ राजपूत भैया आप मन ला भी बहुत बहुत धन्यवाद है कार्यक्रम में फोन करो एकर खातिर बर। धन्यवाद भैया। हाँ तो पटेल सर जैसे खरीफ फसल लगत है संगवारी के फोन हवे। हेलो हाँ प्रधान सर राम राम। राम राम, कौन बोलत है संगवारी? मैं श्याम पटेल परसादी विकास खंड सारंग बोला था सर। श्याम पटेल हाँ फरसाडीही परसादी विकास खंड सारंग बोले। हेलो। हाँ हाँ सर आज के विषय हवे खरीफ फसलों की आधारभूत तैयारी, हरी खाद की उपयोगिता तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हाँ सर तो मैं पटेल सर से हेलो। हाँ हाँ बोला ना संगवारी। हाँ पटेल सर नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। हाँ किसान संगवारी बतावा। श्याम पटेल बोल रहे हैं सर। हाँ हाँ बतावा श्याम जी। ओ ढेंचा बीज बर चाहिए नहीं सर, तो ओकर उपयोगिता वही ले बता। हाँ ढेंचा बीज अभी हमन के बीज निगम में 99 रुपए के दर से प्राप्त हो जाही। अगर वहाँ बीज निगम बोई दादर आप मन के तो सारंगगढ़ में हो ही बरम किला में। सारंग हाँ बरम किला में तो बरम किला से ले सका था। हाँ आप मन के कृषि विज्ञान केंद्र रायगढ़ बोई दादर है। हाँ हाँ तो रायगढ़ बोई दादर में भी उपलब्ध हो जाही। कैसे का सर? हाँ, अब वो दो जगह के अलावा हमन के जो निजी दुकान है हाँ सर वहाँ से भी ढेंचा बीज के उपलब्ध हो जाए बीज आप मन ला। कैसे का? हाँ अब बतावा संगवारी। और ड्रिप 1 एकड़ में लगवाना है सर, तो हमें कहाँ छूट है कहाँ है? ड्रिप लाना। हाँ तो देखा ड्रिप हर अभी उद्यान विभाग के जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता है आप मन के हाँ सर गांव के एरिया के ओकर से आप मन ला मिलना है। और लघु और सीमांत किसान मन पर 55% अनुदान में ड्रिप लगी। तो वो ड्रिप में का होते हमन के आप मन के खेत के पहले नपाई होते, हाँ सर नपाई होए के बाद ओकर इकाई लागत के हिसाब से आप मन ला 55% अनुदान मिली। लघु सीमांत मन दीर्घ किसान मन ला 45% अनुदान। हाँ तो अनुमानित एक थी होते कृषक अंश राशि जो आते 1 एकड़ में 31,700 के लगभग
हाँ अनुमानित है समझाए है। हाँ सर। यह ठे अनुमान लगा सकत है कि 1 एकड़ में जैसे आप मन सब्जी की खेती करी है, ड्रिप लगा हा, हाँ सर। 31,700 के लगभग आप मन ला लेकिन पूरा एस्टिमेट हर लागत हर आप मन के खेत के नपाई के बाद ही पता चलही। हाँ सर। लेकिन एक कार्य योजना हमन तैयार कर लेथन कि भाई किसान ला मने कितना पैसा के आवश्यकता होही, तेकर बर किसान भाई मन करा तुरंत पैसा के जुगाड़ नहीं हो सके, तेकर बर मैं थे अनुमानित बताए हाँ। हाँ सर, तो बेल्टिगरी ले पता करना पड़ी सर। हाँ बेल्टिगरी ले तो आप मन के बेल्टिगरी में है नर्सरी। हाँ हाँ बेल्टिगरी में सर। हाँ अब बताओ किसान संगवारी। ठीक है सर, आप घूमे पर अब है कुछ। हाँ ठीक है ठीक है सर, हाँ नमस्कार। पटेल जी फोन इन हाँ, कार्यक्रम में फोन करो और एकर खातिर बड़ा आप मला बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग भी धन्यवाद सर, राम राम सर। हाँ तो पटेल सर जैसे खरीफ फसल के जो तैयारी है हाँ तो समय और बखत बेरा के हिसाब से हमारे संगवारी मन ला एकर तैयारी करना है, तो हाँ। कैसे कैसे तैयारी करही ये विषय में आप मन बता। हाँ तो हमन जैसे सबसे पहले तो हमन पहले ज़माना में हम देखन कि खेत की जुताई पहले करन, ओकर से हमारा लाभ का मिले कि खेत में जो खरपतवार रहे ओकर जड़ मन खत्म हो जाए, उनमें कीट कीटाणु छुपे रहे वो हर नष्ट हो जाए। तो ओकर बाद हमन बैलगाड़ी में हमन खातू पाले जान। हाँ तो आजकल ट्रैक्टर में जाथन हमन। तो किसान भाई मन करा सब करा ट्रैक्टर है, तो सब ट्रैक्टर में खातू पाले जाथन। तो हमन ला खातू में का होथे, गोबर खाद में बहुत मात्रा में लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीव रहते, हाँ जोन हर मृदा के स्वास्थ्य ला बनाए रखते, भौतिक और रासायनिक दशा ला बनाए रखते। तो हमन ला किसान भाई मन ला ये कहना चाहा कि खेत की जुताई के बाद गोबर खाद ला हर खेत में डालना चाहिए, जेकर वजह से उसमें सूक्ष्म जीव की मात्रा बने रहे। अगला होते का हमन मिट्टी के समतलीकरण करना है। मिट्टी के समतलीकरण करे बर हमारा जैसे खेत रबी फसल ले रथन, तो जमीन हर उबड़ खाबड़ रथे, कोई पानी कहीं पर ज्यादा भर जाते, कहीं कर पानी नहीं पड़त है। तो मैं का देखथन हमन की कौन करके धान हर जल्दी पक जात है, कौन करके धान हर लेट में पकत है, तो कौन के उम्र चाट ही पौधा की उम्र बढ़ जात है, चाट ही पौधा की उम्र कम हो जात है। एकरे बर हमारा समतलीकरण करना बहुत ही आवश्यक है। तेकर बर से आज जैविक खाद रासायनिक खाद के हमारा संतुलित उपयोग करना है। संतुलित उपयोग करे बर हमारा मिट्टी के जांच कराना है। तो आजकल सरकार निःशुल्क मृदा परीक्षण करत है, कृषि विभाग के क्षेत्रीय कार्यकर्ता के माध्यम से अपन निःशुल्क मृदा परीक्षण करा सकत है। ओकर से हमन ला रासायनिक खाद के संतुलित उपयोग करे बर जो लागत हमन ला संतुलन करना है, ओकर से हमला लागत कम होही और मुनाफा ज्यादा होही। तेकर पास आज सिंचाई व्यवस्था हमन ला देखना है। हमन का सिंचाई व्यवस्था किसे है, माने हमन करथन कि जैसे हर गाड़ी ला सर्विसिंग करथन, तीसरे हमन के बोर ला, नाली ला, पाइप मन ला सबके साफ सफाई करना है, पानी की उचित व्यवस्था करना है, प्रबंध करना है। तेकर बाद हमन बीज के तैयारी के में लग जाथन। बीज के तैयारी में लग जाथन तो हमन बीज ला हमन का करना है, बीज उपचार करना है। बीज उपचार करे बर हमन करा थायरम है, बाविस्टीन है, एमन के माध्यम से फिर नमक के घोल में बीज के जांच भी कर सकथन। तेकर पश्चात हमारे से बीज ला हमन से घर लाना थन, तो ओकर रेंडमली 100 ठी दाना ला हमन ला लेना है, 2 जगह में लेना है, 3 जगह में लेना है। 100 ठी दाना ला भिगा के कच्चा कपड़ा के थैली में लपेट के रात भर वाला भिगा देना है। ओकर बाद हमन ला उमें गिनना है कि 80 ठी दाना ले ऊपर होना चाहिए। अच्छा हाँ, तो उमें हमन ला का होई कि 80% से ज्यादा हमन ला बीज हर अंकुरित होही करके हमन ला जांच परीक्षण हमन कर दाबो। तेकर बाद हमन ला पटेल सर लगत है संगवारी के फोन है। हाँ हेलो हाँ संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान मणि में आप मन के स्वागत हवे। नमस्कार सर। हाँ कौन बोला था संगवारी? मोर नाम जयप्रकाश पटेल है। हाँ कहाँ ले बोला था संगवारी? सारंगगढ़। हाँ तो आज के जो विषय हवे संगवारी, खरीफ फसल के आधारभूत तैयारी, हरी खाद की उपयोगिता और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो ये विषय में अपन का जानना चाहत हो? मतलब हरी खाद के बारे में जानकारी चाहिए, जिसमें हमारा बीज कहाँ ले उपलब्ध होई और का रेट है एकर। हाँ। और एला लगाए से हमारा कतक रासायनिक खाद के प्रयोग ला कम करना है। हाँ। तो संगवारी अमठी अभिषेक पटेल सर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बैठिन हवे। जी हाँ किसान संगवारी का हाल चाल है? अभी सब बढ़िया है। रबी फसल का लगाया है? अभी रबी फसल में हमन मिलेट के फसल लगे रही। अच्छा, सिंचाई के साधन का है आप मन करा? सिंचाई के साधन तो अभी ट्यूबवेल है। तो ट्यूबवेल है तो फिर आप मन बर ढेंचा भी उपयुक्त रही, सनई भी उपयुक्त रही, और उड़द मूंगर भी उपयुक्त रही। तो आप हरी खाद के रूप में सनई, ढेंचा
उड़द मूंग भी ले सकत था। ढेंचा बीज सनई बीज हर हमन बोईदार बीज निगम ले 116 रुपए के दर से प्रति केजी दर से मिल जाए आप मन ला। अच्छा 116 रुपया 116 रुपया और सनई के बीज है अभी वहाँ। ढेंचा के बीज हर अभी कुछ दिन में ही अभी नहीं ऐसे वो 99 रुपए के दर से है। मूंग हर 114 रुपए के दर से है। उड़द हर 113 रुपए के दर से हमारा बीज निगम में आप मतलब उपलब्ध हो जाएगी। यदि ढेंचा के बीज हर हमारा बीज निगम से नहीं मिली तो उच्च हमारा कृषि विज्ञान केंद्र बोईर दादर है, वहाँ से आप मतलब प्राप्त हो जाएगी। अच्छा हाँ और ठीक है सर हमें 1 एकड़ में के किलो तक के बुआई करे लगते ढेंचा ला हमन 20 से 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से हमन बीज दर के हिसाब से हम बो सकत हन। सनई ला 30 से 35 केजी के हिसाब से प्रति एकड़ के हिसाब से हमन ओकर बुआई कर सकत हन। तो एक चीज के हमारा ध्यान रखना है कि जैसे ही हमन बुआई करथन ओकर बाद हमन ला फूल आए से पहले जब ओकर पत्ती मन कोमल रहते ओकर तना मन कोमल रहते वो फूल आए से पहले हमन ला जमीन में पला के मिट्टी में दबाना है। अच्छा दूसरा है कि हमन जैसे नाइट्रोजन सनई में हमन ला 35 से 50 केजी नाइट्रोजन प्राप्त होते प्रति एकड़। ढेंचा में हमारा 30 से 45 केजी नाइट्रोजन प्राप्त होते। मूंग में 18 से 20 केजी नाइट्रोजन हमारा प्राप्त होते। उसी तरह से उड़द में भी 18 से 20 केजी हमारा नाइट्रोजन प्राप्त होते। तो जैसे संगवारी हमन जैसे 120 से 25 दिन के धान है हमन 100 किलो नाइट्रोजन डाला था। तो मान लीजिए हमन सनई बीज के उपयोग करे हैं तो हमारा 35 से 50 केजी नाइट्रोजन तो हमारा हरी खाद में मिल गई। हमन के यूरिया के बोरी में 46% नाइट्रोजन रहते। 46% सही है। एक बोरा के तो हमन हरी खाद से ले लें, एक बोरा ला हमन बाहर से देबो बेसल डोज से करके। तो आपन के जो बीज जो धान जो फसल चयन करिया ओकर उम्र के हिसाब से उमें जो का होता है हमके नाइट्रोजन की जो वो रहते परसेंट के मात्रा रहते अनुपात रहते ओला हमला मेंटेन करना है। तो हमला क्या करना है हमन ला तो हरी खाद से 35 से 50 केजी के बीज में हमला नाइट्रोजन मिल गई। अब जो बचे है बाकी हमन के धान के उम्र के हिसाब से उतकी बोरा हम उतकी मतलब केजी नाइट्रोजन कैलकुलेशन करना है। ठीक है संगवारी? ठीक है बहुत बढ़िया जानकारी दो सर धन्यवाद। हाँ संगवारी। हाँ तो जयप्रकाश पटेल फोन इन कार्यक्रम में जुड़ो और अतकी बढ़िया जानकारी साझा करो। आप मन के माध्यम से और दूसर संगवारी मन ला भी जानकारी मिली एकर खातिर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।